हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल अनुतज्ञ। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? इलेक्ट्रिसिटी बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट हमने डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स, दो ब्रांचेस हैं इलेक्ट्रिसिटी की। कौन कौन सी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस रेस्ट पे रहते हैं और इलेक्ट्रोडायनामिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस मोशन में रहते हैं। क्लियर? तो ये दो चीज़ हमने डिस्कस करी थी। आई होप कि वो लेक्चर आपको क्लियर हुआ हो। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट लेक्चर, चार्ज। चार्ज क्या होता है? ठीक है, कल हम बहुत चार्ज की बात कर रहे थे। आपने देखा होगा चार्ज रेस्ट पे, चार्ज मोशन में। तो चार्ज रेस्ट पे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल दिया, चार्ज मोशन में तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स बोल दिया। तो ये चार्ज अगर चीज़ क्लियर हो गई तो आपको इलेक्ट्रिसिटी में बेसिक चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हो क्या रहा है एक्चुअल में। ठीक है, तो हमें चार्ज समझना बहुत ज़रूरी है। चार्ज का जो सिंबल है उसको Q से डिनोट करते हैं। ये चार्ज है, इसका सिंबल है Q से इसको डिनोट करते हैं हम। चार्ज एक्चुअल में होता क्या है? ठीक है, चार्ज मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। आज चार्ज एक्सप्लेन करेंगे आपको। देखो, चार्ज मास की प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे इनर्शिया जानते हैं आप। इनर्शिया आपने पढ़ा होगा। इनर्शिया क्या होता है? ठीक है, इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया भी एक मास की प्रॉपर्टी है। मास की प्रॉपर्टी है इनर्शिया। मास की प्रॉपर्टी मतलब किसी भी बॉडी में मास होगा तो ही उसमें इनर्शिया होगा, अदरवाइज उसमें कोई इनर्शिया नहीं होगा। क्लियर? मतलब मास प्रेजेंट होना जरूरी है तभी उसमें इनर्शिया होगा। ठीक है, हम गाड़ी पे जा रहे हैं, गाड़ी चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, गाड़ी पे हम बैठे हैं। अब क्या होगा? या बस का एग्जाम्पल ले लो। बस चल रही है। बस कितने की स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बस चल रही है। ठीक है, उसमें हम बैठे हैं तो बस की वेलोसिटी कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। हमारी वेलोसिटी भी कितनी होगी? 60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हम बस में बैठे हैं तो हमारी भी वेलोसिटी उतनी है। लेकिन बस क्या करेगी? मान लो ट्रैफिक आया, बस ने ब्रेकिंग करी, ब्रेक लगाए, बस ने ब्रेक लगाए तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 60 से कम होगी बस की वेलोसिटी। आ रहा है समझ में? बस की वेलोसिटी 60 से कम होगी, लेकिन हमारी बॉडी की वेलोसिटी कितनी है? वो तो 60 है। हमारी बॉडी की तो 60 है ना वेलोसिटी। बस की तो हो गई 40, लेकिन हमारी बॉडी की तो 60 है। तो हमारी बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा है तो हमारी बॉडी आगे जाएगी ना बस से। तो हमारी बॉडी आगे जाती है, जब बस ब्रेक लगाती है तो हमारी बॉडी आगे जाती है। कभी ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो हमारी बॉडी आगे जाएगी तो हम क्या करेंगे? पीछे की तरफ फोर्स लगाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। हमारे अपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे। बस जिस मोशन में चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे, क्योंकि हमें क्या है? बस के बराबर वेलोसिटी लेके आनी, इसलिए हम अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएंगे। उसी फोर्स का नाम क्या है? इनर्शिया फोर्स। उसी को इनर्शिया कहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया। तो उसको हमने क्या बोला? इनर्शिया फोर्स। क्लियर? ये तो इनर्शिया फोर्स है, लेकिन इनर्शिया फोर्स या इनर्शिया उसी बॉडी में एक्ट करेगा जिसमें मास प्रेजेंट है। अगर किसी बॉडी में मास नहीं है तो उसमें इनर्शिया एक्ट नहीं करेगा। क्लियर? इनर्शिया उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? चार्ज की। हम किसकी बात कर रहे हैं? चार्ज की। तो चार्ज भी क्या है? मास की प्रॉपर्टी है। मतलब जिस भी बॉडी में मास होगा उसी में चार्ज एग्जिस्ट करेगा। आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो जिस भी बॉडी में क्या है? मास है, उसी में चार्ज एग्जिस्ट करेगा। मेरी बॉडी में मास है, चेयर में मास है, किसी भी बॉडी में मास है तो उनमें चार्ज एग्जिस्ट करेगा। ये चीज़ समझ में आई? मतलब चार्ज एग्जिस्ट करने के लिए मास का होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? तो अब देखते हैं अपन चार्ज की डेफिनेशन क्या है। प्रॉपर्टी ऑफ अ मास बाय विच इट एक्सपीरियंसेस और एक्सर्ट्स एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अनदर पार्टिकल। चार्ज को समझना ईजी नहीं है, बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। चार्ज एक्चुअल में क्या है? ठीक है, चार्ज को हम क्यू सिंबल से डिनोट करते हैं। चार्ज एक्चुअल में क्या है? मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। चेयर पे बैठा हूं मैं, या आप चेयर पे बैठे हो। ठीक है, अब आप चेयर पे बैठे हो, चेयर से क्या हो रही है? चेयर और आपकी बॉडी के बीच रबिंग हो रही है। ठीक है, रबिंग होने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। अपनी बॉडी चेयर से रब कर रही है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? या तो अपनी बॉडी में से चेयर में जा रहे हैं या चेयर में से अपनी बॉडी में आ रहे हैं। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर अपनी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन कम हुए या अपनी बॉडी में इलेक्ट्रॉन बढ़े तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। हमारी बॉडी चार्ज हो जाएगी। मतलब हमारी बॉडी के आसपास क्या बन जाएगी? एक इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक फील्ड बनेगी, जिस फील्ड को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड।
आ रहा समझ में? हमारी बॉडी में क्या बनेगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ठीक है। हमारी बॉडी में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। कैसे बनेगी? हमारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए या हमारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, तो इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा होने की वजह से हमने बोल दिया हमारी बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई, ठीक है। वो चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कम या ज़्यादा होना है बॉडी में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कम या ज़्यादा होने की वजह से हमारी बॉडी अपने आसपास एक क्या बना लेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगी। अब अपनी बॉडी न्यूट्रल नहीं है, अपनी बॉडी पे चार्ज है, या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दो तरह के चार्ज होते हैं, ठीक है। तो अपनी बॉडी ने आसपास क्या बना लिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, अब क्या करेंगे अपन, तीसरे आदमी को टच करेंगे, ठीक है। तीसरे आदमी के पास जाएंगे, तीसरे आदमी के पास जाएंगे तो क्या होगा, हमें एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। हमें क्या लगेगा, एक झटका लगेगा करंट का। कभी देखा है, कंबल में बैठे हैं अपन, कंबल से उतर के गए, किसी चीज को टच किया या किसी आदमी को टच किया तो एकदम से करंट आता है, झटका आता है, स्पार्क। तो वो क्यों आता है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई। हमारी बॉडी ने अपने आसपास क्या बना लिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली। तो जैसे हम किसी बॉडी को टच करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स का हम एक्सपीरियंस करेंगे, हमारे ऊपर एक झटका लगेगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ताकि हमारी बॉडी न्यूट्रल हो जाए, ठीक है। तो न्यूट्रल होने के लिए एक इलेक्ट्रिक फोर्स हम एक्सपीरियंस करेंगे, उसी को हमने किसका नाम दिया, चार्ज का नाम दिया। आया समझ में स्टूडेंट्स? क्लियर? द प्रॉपर्टी ऑफ अ मास बाय विच इट एक्सपीरियंस और एक्सर्ट्स एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अनदर पार्टिकल। क्लियर? इसको चार्ज कहते हैं। चार्ज को समझना इजी नहीं है, इट्स अ टिपिकल थिंग। चार्ज टफ है, ठीक है। आगे की क्लासेस में स्टूडेंट्स को चार्ज क्लियर नहीं होता है, तो चार्ज क्लियर होगा जब इलेक्ट्रिसिटी में आगे बढ़ सकते हैं अपन, चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज, तभी तुम आगे सारी चीज समझ सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वहीं जाके तुम्हें एग्जैक्ट क्लियर होगी, ठीक है। तो सो फॉर चार्ज मास इज नेसेसरी, विदाउट मास चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? चार्ज, किसी भी बॉडी में चार्ज होने के लिए मास होना मस्ट है, कंपलसरी है। अगर मास नहीं है तो चार्ज नहीं है उस बॉडी में, ठीक है। क्लियर है? अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। कौन कौन से चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। टू टाइप्स के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आगे बताऊंगा कि कैसे बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है, कैसे बॉडी नेगेटिव चार्ज होती है। क्लियर? तो दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब अपने पास एक एटम का मॉडल है जो अपन ने लोअर क्लासेस में पढ़ा था। उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आउटर मोस्ट शेल में रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स हल्के होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में रिवॉल्व करते रहते हैं, और बीच में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। इसको अपन कहते हैं एटम। यह एक एटम का मॉडल है, ठीक है, ये एटॉमिक मॉडल है। तो इसमें क्या है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स है। प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, चार्जलेस होते हैं। क्लियर? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो चार्जलेस होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसा यूनिट। अब अपन देखते हैं चार्ज की यूनिट क्या है। ये तो मैंने बता दिया आपको चार्ज। अभी आगे देखेंगे अपन किस पे कौन सा कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, प्रोटॉन पे कितना होता है। पहले अपन यूनिट की बात कर लेते हैं, ठीक है। दो तरह के सिस्टम होते हैं अपने पास। अब देखो ये बेसिक जो है ना, ये बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपका फंडामेंटल जितना स्ट्रांग होगा, आपकी नींव जितनी स्ट्रांग होगी, तो आपकी बिल्डिंग क्या होगी, खड़ी रहेगी। वरना क्या होगा, बिल्डिंग गिर जाएगी। नींव क्या होती है, फाउंडेशन। किसी भी बिल्डिंग को बनाने के उसके पहले फाउंडेशन बनाते हैं अपन, उसकी नींव बनाते हैं। अगर नींव वीक रह गई तो आगे तक आप वीक ही रहोगे, ठीक है। तो अपना फाउंडेशन लेवल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। 8, 9, 10th जो क्लासेज है, 7th से ले लो, तो ये जो अपना पार्ट है ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसको फंडामेंटल कहते हैं, बेस, ठीक है। तो ये बेस आपका जितना मजबूत होगा उतने आप स्ट्रांग रहोगे। तो दो तरह की यूनिट होती है, एसआई यूनिट, एसआई को हम एमकेएस सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा एक स्टैंडर्ड यूनिट है, इसको हमने एक स्टैंडर्ड फॉलो किया है। किसी भी चीज को हम एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। तो एसआई का मतलब क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल। क्लियर? एसआई का मतलब क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल। ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है एसआई। इसको हम एमकेएस भी बोलते हैं, ठीक है, एमकेएस सिस्टम भी बोलते हैं इसको। क्लियर? एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड। क्लियर है स्टूडेंट्स? मीटर किलोग्राम सेकंड एक होता है एमकेएस सिस्टम, और एक होता है सीजीएस,
एक होता है सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। क्लियर? दो सिस्टम होते हैं हमारे पास, एसआई सिस्टम जिसको हम एमकेएस सिस्टम बोलते हैं, और दूसरा होता है सीजीएस सिस्टम। ये दोनों यूनिट्स को डिफाइन करने का सिस्टम है, ठीक है। तो हम जो फॉलो करते हैं वो एसआई या एमकेएस सिस्टम को लेके चलते हैं हम। क्लियर? तो एसआई और एमकेएस सिस्टम हमारा ये है। इस जो भी यूनिट्स किस में एक्सप्रेस होगी, मीटर में, किलोग्राम में, सेकंड में जो यूनिट्स एक्सप्रेस होगी उसको बोलते हैं एमकेएस, और एमकेएस को ही हम क्या बोलते हैं, एसआई। क्लियर? और एक हमारा सीजीएस सिस्टम है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो मैं आपको फोर्स के थ्रू एक यूनिट समझा देता हूं जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, सब स्टूडेंट जानते हैं इसको। अब मास की यूनिट क्या होती है? केजी, और एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या हो गई? फोर्स की एसआई यूनिट क्या हो गई? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में? अब ये यूनिट किस में एक्सप्रेस हो रही है? एमकेएस सिस्टम में। देखो एमकेएस क्या है? मास, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड में जो भी यूनिट्स एक्सप्रेस हो रही है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट फोर्स की क्या हो गई? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एसआई यूनिट है फोर्स की, और इसी को हमने नाम क्या दिया है? इसी को हमने किसका नाम दिया है? एक साइंटिस्ट था आइजैक न्यूटन, उन्होंने इसको डिफाइन किया था, ठीक है। तो उन्होंने अपने नाम पे इसको रख दिया न्यूटन। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। अब काफी स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता न्यूटन क्या होता है, और वो फंडामेंटल वीक हो गया। ये फंडामेंटल है, ये बेसिक वीक होते ही आगे गलतियां करते हैं वो, ठीक है। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। उनको न्यूटन पता है, ऐसा यूनिट न्यूटन है, रट लिया। लेकिन न्यूटन क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? और ऐसा यूनिट मतलब एमकेएस, तो एमकेएस क्या है? ये मीटर, किलोग्राम, सेकंड। मीटर, किलोग्राम, सेकंड में जो भी यूनिट एक्सप्रेस करी जाएगी दैट इज एसआई यूनिट। क्लियर? और सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में जो भी यूनिट एक्सप्रेस करी जाएगी दैट इज सीजीएस यूनिट। क्लियर? तो एसआई यूनिट चार्ज की क्या होती है? एसआई क्या होती है? एमकेएस। एमकेएस सिस्टम एसआई यूनिट चार्ज की क्या होती है? कूलम्ब। क्लियर? और सीजीएस यूनिट भी होती है चार्ज की, जो होती है स्टेट कूलम्ब। क्लियर है स्टूडेंट्स? ऐसा यूनिट चार्ज की कूलम्ब साइंटिस्ट है, और सीजीएस यूनिट होती है स्टेट कूलम्ब, और इन दोनों में रिलेशन होता है 1 कूलम्ब इज इक्वल्स टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब। क्लियर? न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी जगह यूज में आता है। 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब। क्लियर? ये तो था चार्ज का थोड़ा सा बेसिक्स। अब अपन आ जाते हैं ये देखो, कूलम्ब चार्ज की एसआई यूनिट है। और भी चार्ज की यूनिट होती है, छोटी यूनिट्स और होती हैं जो स्मॉलर यूनिट्स होती है। मान लो स्मॉलर यूनिट्स में एक्सप्रेस करना है चार्ज को, तो हम एक्सप्रेस करते हैं मिली कूलम्ब। स्मॉल एम का मतलब क्या होता है? मिली। और इस म्यू का मतलब क्या होता है? माइक्रो। क्लियर? तो चार्ज की स्मॉलर यूनिट्स होती है मिली कूलम्ब और माइक्रो कूलम्ब। तो 1 मिली कूलम्ब इज इक्वल टू कितने कूलम्ब होते हैं? 10⁻³ कूलम्ब। और 1 माइक्रो कूलम्ब इज इक्वल टू होते हैं 10⁻⁶ कूलम्ब। क्लियर है? ये चीज क्लियर है? चार्ज की ये स्मॉलर यूनिट्स हैं, छोटी यूनिट्स हैं, मिली कूलम्ब एंड माइक्रो कूलम्ब। ठीक है? मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे? ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन पे मास होता है। कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। प्रोटॉन पे मास कितना होता है? 1.6724 × 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन पे मास कितना होता है? जस्ट इक्विवेलेंट टू प्रोटॉन, 1.67 × 10⁻27 kg। क्लियर? ये मास है तीनों पे, ये पता होने चाहिए आपको। चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। क्लियर? पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर। ठीक है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब नेगेटिव। अब देखो, चार्ज दोनों पे क्या है? सेम है। दोनों पे चार्ज सेम होता है, लेकिन नेचर दोनों का अलग अलग होता है। किसका? प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का। न्यूट्रॉन तो चार्जलेस है, न्यूट्रॉन से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है। दोनों पे चार्ज क्या होते हैं? बराबर होते हैं।
और उनकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन एक पे पॉजिटिव होता है, एक पे नेगेटिव होता है। तो अब कोई भी बॉडी क्या एटम से मिलके बनी है, उसमें न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब अपन कह रहे हैं बॉडी चार्ज हो गई। चार्ज हो गई क्या मतलब है चार्ज हो गई? तो चार्ज का मतलब यही है, देखो अभी एक बॉडी न्यूट्रल है, दोनों चार्ज आपस में क्या इक्वल है, मतलब एक बॉडी क्या न्यूट्रल है, बैलेंस है। अब जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़े या इलेक्ट्रॉन कम हुए उस बॉडी में से, वो कैसे होंगे? रबिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे या कम होंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़े कम हुए, यहां पर चार्ज इलेक्ट्रॉन का चेंज हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो 4 से इसको इंटू कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बढ़ गया। तो कुल मिला के उस बॉडी में क्या हो गया? चार्ज आ गया। उस बॉडी में चार्ज आ गया तो अब वो बॉडी क्या करेगी? रिएक्ट करेगी। किसी पे भी स्पार्क जनरेट होगा, जैसे टच करेंगे किसी को स्पार्क जनरेट होगा। तो यही चीज अपन डिस्कस करना चाह रहे थे यहाँ पे। तो अपन ने चार्ज को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है और ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। चार्ज की एसआई यूनिट, चार्ज का सिंबल, ये बेसिक्स हैं। बेसिक्स जितने मजबूत होंगे उतनी आपकी बिल्डिंग खड़ी रहेगी कई दिनों तक और उतना आप लॉन्ग ट्रैवल कर पाएंगे लाइफ में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जितना आपको लंबा चलना है उसके लिए आपका बेस मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और बेस अपना यही है फंडामेंटल्स 8, 9, 10 क्लासेस। आई होप आपको चार्ज क्लियर हुआ हो। इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक इंट्रोडक्शन का अपना लास्ट लेक्चर था ही, उसके बाद अपन ने चार्ज के बारे में डिस्कस किया। तो आई होप चार्ज आपको समझ में आया स्टूडेंट्स। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।